जिस दिन पत्रकार का हत्या हुआ उस दिन बिहार में 24 से 38 मर्डर का साक्ष्य आया है। तेजस्वी यादव ट्वीट किए हैं। अब बिहार में लोगों को लगे तब तो बिहार में किसी का कोई सुनता नहीं है। नीतीश कुमार इस भस्मासुर से जगेंगे तब तो पता चलेगा उनको बिहार में है। उन्होंने कसम खा लिया है कि हम जब तक जिंदा है बिहार में हम मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ये तो एक पत्रकार को भाजपा का नेता है, वो कहता है कि तुम हमारे कॉलेज में कैसे घुस गए। अरे भाई तुम भ्रष्टाचार कर रहे हो तो हम तुम्हारे कॉलेज में नहीं घुसेंगे। तुम चोरी करोगे तो हम दिखाएंगे नहीं। हमारा शासन के साथ जो पत्रकारों के साथ व्यवहार हो रहा है तो ये गलत है और ये मंगल राज नहीं है। चुना होगा पत्रकार सुरक्षा कानून लाए, रात बिरात जब भी पत्रकारों को कुछ परेशानी होती है उनको सुरक्षा दे। सरकार से मांग कर रहे हैं कि उचित मुआवजा दिया जाए। आए दिन जो है 4 पिलर को हमेशा से धमकाया गया है, जब जब इतिहास गवाह है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मुजफ्फरपुर के पत्रकार शिवशंकर झा की हत्या हो जाने के बाद से जो है बिहार में काफ़ी जो है सियासत काफ़ी तेज था। ऐसे में जो है आज पत्रकार सभी साथियों के साथ जो है कैंडल मार्च निकाला गया है। यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हैं मुकेश भैया, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं लगातार जो है बिहार में पत्रकारों पर हमला की खबरें जो है सामने आती रहती है। मुजफ्फरपुर में हत्या हो गई, कैसे देखते हैं ये सभी चीज़ें? लॉ एंड ऑर्डर फेल है प्रकाश जी। बिहार में पूरी तरह से विधि व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एक पत्रकारिता करने वाले व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो आप समझ लीजिए कि जो समाज और सरकार से जुड़ा हुआ होता है, पत्रकार क्या होता है, आप भी पत्रकारिता करते हैं, समाज की बातों को सरकार तक और सरकार की बात को समाज तक पहुंचाते हैं। वैसे आदमी की हत्या हो जाती है और कोई द्वेष होगा, कोई खबर चलाई होगी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। पुलिस कुछ कह रही है, जो पुलिस का कहना है वो अलग दृष्टिकोण से देखना, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि पत्रकारिता पर एक बड़ा सवाल उठ गया, प्रशासन पर एक बड़ा सवाल उठ गया कि भाई एक पत्रकार जब सेफ नहीं है, जिसको कोई डर नहीं होता है, वो रात बिरात निकल जाता है खबर संकलन करने कि बम ब्लास्ट हुआ, गोली चली, और वैसे आदमी की जब हत्या हो जाती है और निर्मम तरीके से हत्या होती है तो आप समझिए कि सरकार पर ये बहुत बड़ा सवाल है, पुलिस पर बहुत बड़ा सवाल है और इसकी जिम्मेदारी तो लेनी होगी पुलिस और प्रशासन को। लगातार जो है आज भी खबरें एक निकल के सामने है। गया के जो वरिष्ठ पत्रकार है उनके साथ जो है भाजपा के एक नेता के द्वारा फोन करके शब्द बात किया गया है, ठोकने की बात कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर जो है नीतीश कुमार कह रहे हैं ये पूरी तरह से है, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये मंगल राज की परिभाषा ये नेता प्रतिपक्ष ने भी पूछा है। हालांकि आप देखिए कि इस तरह से व्यवहार जो किए जा रहे हैं नेता के साथ, प्रशासन के साथ, जो पत्रकारों के साथ व्यवहार हो रहा है तो ये गलत है और ये मंगल राज नहीं है। इसको सुशासन की सरकार तो नहीं कहेंगे, क्योंकि लगातार हत्याएं हो रही हैं, लगातार लूट हो रहा है और इसको आप सुशासन के साथ जोड़ेंगे, बड़े बड़े दावे वादे हो रहे हैं सरकार की तरफ से, तो ये सुशासन की सरकार नहीं है और इसमें सरकार को ध्यान देना होगा, खास तौर पर उस तबके के साथ जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है सरकार और समाज से, पत्रकार, तो उनके लिए तो सरकार को ज़रूर सोचना होगा। पत्रकार सुरक्षा कानून लाए, रात बिरात जब भी पत्रकारों को कुछ परेशानी होती है उनको सुरक्षा दे और इस तरह की अप्रिय घटना न घटे, इसलिए ये ज़रूरी है। चलिए यहाँ पर और कुछ हैं पत्रकार युवा हैं, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं भैया लगातार जो है पत्रकारों पर हमला हो रहा है, ऐसे में हत्याएं भी हो गई मुजफ्फरपुर, कैसे देखते हैं? भाई एक के शब्द हम कहेंगे, बिहार में लोग कहता है बाहर है, 18 साल से नीतीश कुमार है। क्या नीतीश कुमार है? महाजंगल राज आ गया है बिहार में। हम आप तो पत्रकार है, सच दिखाते हैं, लेकिन जब हम पर आया है तो दिल से भड़ास निकलता है। अरे भाई क्या हम बिहार की बात करें, डेली जिस दिन पत्रकार का हत्या हुआ उस दिन बिहार में 24 से 38 मर्डर का साक्ष्य आया है। तेजस्वी यादव ट्वीट किए हैं। अब बिहार में लोगों को लगे तब तो बिहार में किसी का कोई सुनता नहीं है। अधिकारी का राज है, वो प्रशासन का अधिकारी हो, ब्लॉक का अधिकारी हो या जिला का अधिकारी हो, कोई किसी का नहीं सुनता है। अब नीतीश कुमार इस भस्मासुर से जगेंगे तब तो पता चलेगा उनको बिहार में है। उन्होंने कसम खा लिया है कि हम जब तक जिंदा है बिहार में हम मुख्यमंत्री बने रहेंगे। नीतीश कुमार ये कसम खा लिए हैं कि हम बिहार में जब तक जिंदा है, फिर जो देख लीजिएगा 2025 का चुनाव होगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा लड़ेगी और इस बिहार को बर्बाद करने में भाजपा का भी हाथ है। 18 साल से वो नीतीश कुमार का पिछलगवा बना हुआ है।
क्या बिहार में लोग कहते हैं लालू यादव चाला घोटाला किए, हम कहते हैं कि नीतीश कुमार का पुल घोटाला का जांच हो, सीबीआई से जांच हो, आपको पता चल जाएगा कि बिहार में कितने 100 करोड़ का पुल घोटाला हुआ है। 1200 करोड़, 1700 करोड़, 38 करोड़। अब मामूली चीज इसको समझ रहे हैं महाराज। अगवानी घाट पुल, सुल्तानगंज पुल अररिया में गिर रहा है, मामूली चीज है। तो नीतीश कुमार भस्मासुर बने हुए हैं। अब पता नहीं चच्चा को क्या लग रहा है, अब भतीजा तो लगा हुआ है पीछे, लेकिन कोई सुनता ही नहीं बिहार में किसी अधिकारी। आज जो है गया के एक सीनियर जर्नलिस्ट को जो है धमकी दिया गया है, बीजेपी के एक बड़े नेता को। बिल्कुल बिल्कुल, अभी की बात है, बिहार में सबसे चर्चा की बात है। भाजपा के एक नेता एक पत्रकार को धमकी दे रहे हैं, ने कहा है कि हम तुमको गोली मार देंगे। अब बताइए, तो एक पत्रकार को, भाजपा का नेता है, वो कहता है कि तुम हमारे कॉलेज में कैसे घुस गए। अरे भाई, तुम भ्रष्टाचार कर रहे हो तो हम तुम्हारे कॉलेज में नहीं घुसेंगे। तुम चोरी करोगे तो हम दिखाएंगे नहीं, हमारा तो धर्म है। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई वहाँ पे। अब क्या कहिएगा, जो सत्ता में है, सत्ता वाले को कैसे कार्रवाई होगा। मोदी जी के पार्टी के नेता है, नीतीश जी अगर तनका कहेंगे तो वहाँ सत्ता की बात हो जाएगी, मोदी जी से समर्थन छीन लेगा, मोदी जी का सरकार बिहार में चाहे देश में गिर जाएगा। तो भाजपा का नेता है, वो कुछ भी कर सकता है। हम पत्रकारिता कुछ करेंगे ना तो हमको कोई कहेगा अरे फलना ऐसा था, जैसे आज शिव शंकर झा के बारे में लोग कह रहे हैं। तो आगे आप लोग चरणबद्ध आंदोलन करिएगा? हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो, वाजिब जांच हो। अगर पत्रकार वो गलत है, सही है, ये तो जांच का विषय है, ये तो कोर्ट का विषय है ना। यहाँ पर और है युवा पत्रकार है, कैसे देख रहे हैं आज जो है आप लोगों ने श्रद्धांजलि दिया है, कैसे देखते हैं? देखिए, हम सभी पत्रकार, देखिए ये शिवशंकर भाई साहब का हत्या जिस तरह से आपातकाल के दिन 25 जून की रात जिस तरह से उनकी हत्या कर दी जाती है, उस दिन आपातकाल का दिन था। और ये देखिए, ये शिवशंकर भाई साहब की ये हत्या नहीं हुई है, ये 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की चौथे स्तंभ की ये हत्या हुई है। और ये हम इसी के सिलसिले में मुजफ्फरपुर के जितने सारे पत्रकार हैं, अभी मुजफ्फरपुर के एक स्थल पे एकजुट हुए हैं और हम मांग कर रहे हैं, हम लोग प्रशासन से, सरकार से मांग कर रहे हैं कि उचित मुआवजा दिया जाए और जो भी इस तरह का कृत्य करने का कोशिश किया है अपराधी, उनको सजा, उचित दंडित सजा मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये पहली दफा नहीं है। जिस दिन मुजफ्फरपुर में शिवशंकर झा जी की हत्या हुई है, उस दिन बेला में एक महिला से छीन छोड़ के दौरान गोली मारी गई। तो आप समझ रहे हैं कि अपराधी बेलगाम है, बेखौफ है, पूरा खौफ। सरकार को फिर धमकी दिया गया में। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं देख रहे हैं ना, आए दिन जो है 4th पिलर को हमेशा से धमकाया गया है। जब जब इतिहास गवाह है, जब जब सच्चाई के खिलाफ जब जब आवाज उठाने का कोशिश किया है पत्रकार, निष्पक्ष, निडर, निर्भीक होकर, हमेशा से उसको कुचला गया है। और ये कहीं ना कहीं वो जीता जागता उदाहरण वो भी है। अब देखिए ना, भाजपा का देखिए, कहते हैं कि डबल इंजन का सरकार है बिहार में, और वही डबल इंजन की सरकार में जो पत्रकार सुरक्षित नहीं है। एक तरफ देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब डिजिटल मीडिया को कहते हैं कि हमारा डिजिटल मीडिया ये है वो है, वहां पर उनके राज्य में अभी देखिए बिहार में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। आरोप प्रत्यारोप की इस दौर में जो है ना, पत्रकार पिस रहा है। आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन देखिए, ये जांच का विषय है। आंदोलन हमेशा से जारी रहा है और रहेगा, ये जांच का विषय है। और देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, ये कोर्ट पर, ये कोर्ट को तय करना है कि कौन निर्दोष है, कौन सही है, कौन गलत है। अगर पत्रकार शिवशंकर झा जी सही है तो उनके जो गला रेत कर हत्या कर दी गई है, उन जो अपराधी है उनके साथ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, अभी जो है हम लगातार जो है आपको रिव्यू ले रहे थे। सभी जो है मुजफ्फरपुर के पत्रकार हैं और जर्नलिस्ट है, और अभी जो है अभी मुजफ्फरपुर के शिवशंकर झा की निर्मम तरीके से हत्या हो गई, जिसको लेकर जो है आज जो है कैंडल मार्च भी निकाला गया था। और ऐसे ही तमाम खबर अपडेट प्रकाश लाइव पर दिखाते रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। तब तक ले याद दीजिए, जय हिंद, जय भारत।